नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाई दीवान सर पे। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का बजट। जी हाँ, 2025-26 का जो बजट आया है, इसमें कौन कौन से पर्सन आगामी सीईटी एग्जाम में या स्टेट एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। पिछली बार भी जब बात करें सीईटी हुआ था, उसमें एक दो क्वेश्चन हर एक शिफ्ट के अंदर किसी में दो किसी में एक बजट से संबंधित देखने को मिला था। तो उम्मीद करेंगे इस बार भी एक दो क्वेश्चन बजट से देखने को मिलेंगे। बिल्कुल मैंने डाटा पूरा का पूरा जो कलेक्ट किया है वो एग्जाम की दृष्टि से कलेक्ट किया है, न कि अपने बात करें फालतू की चीज ऐड करके। चलिए मैं बात कर लेता हूं बजट 2025 और 26 की। तो 2025-26 का बजट पेश किया गया। कब किया गया तो इसकी थोड़ी सी डेट भी आपको याद करनी पड़ेगी भाई। 17 मार्च की बात है। कब की बात है? 17 मार्च 2025 को। किसने किया? तो वित्त मंत्री करेगा जी। हरियाणा का वित्त मंत्री कौन है? जो मुख्यमंत्री है उन्हीं के पास वित्त मंत्री है, वित्त मंत्रालय है। यानी कहने का मतलब हरियाणा का जो बजट 2025-26 का है, श्री नायब सिंह सैनी ने पेश किया। कौन सी बार किया नायब सिंह सैनी ने? तो दूसरी बार। पहले संशोधित बजट पेश किया था 2000 आपने बात करें 24 में, और इस बार 2025 में ये 25 और 26 का बजट पेश किया है। तो दूसरी बार बजट पेश किया है। एक बात ये ध्यान में रखनी है, कुल बजट कितना रहा है? तो कुल बजट कितना रहा है? 2,05,017 करोड़ रुपए। कितना? 2,05,017 करोड़ रुपए। 2,05,000 याद रखोगे तो भी काम चल जाएगा। 17 तारीख को किया गया तो आखिरी में 17 है। 17 तारीख को किया गया, तारीख भी आपको याद हो जाएगी। आखिर में बजट के क्या है? टोटल में 17 है और तारीख भी कितनी है? 17 मार्च को पेश किया गया। क्लियर जी। अब आ जाते हैं इसके बाद में, वैसे भी यहाँ पे आज के बात करें 25 में पंजा है, 26 में छिक्का है, और यहाँ पर मार्च में आपको साता नजर आएगा और यहाँ भी साता नजर आएगा। कैसे भी करके इस चीज को याद कर लीजिए। पिछला जो संशोधित बजट था, संशोधित बजट की बात करूं मैं, वो 1,80,313 करोड़ रुपए था। ठीक है। उससे पहले मनोहर लाल खट्टर जी ने जो पेश किया था वो 1,89,000 के नियर बाई था। तो मैं बात कर लूं कितने परसेंट बजट बढ़ा है इस बार। तो इस बार बजट जो परसेंटेज बढ़ा है वो 13.7% बढ़ा है। कितना? 13.7%। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एक तो ये निकलेगा, कितने परसेंट बढ़ा है, टोटल बजट कितना है। ठीक है भाई। तो ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं। अब बात कर लें कि इस विभाग को कितना बजट मिला। ये चीजें ना तो आप याद कर पाओगे, है ना, बिल्कुल ना एग्जाम में आने लायक है। फिर भी जानकारी के लिए ये लीजिए, मैंने फोटो लगा दी है। सभी जो अलग अलग अपने बात करें मंत्री हैं, जिन जिनके पास जो विभाग है, जैसे मैं अनिल विज के पास बात कर लूं तो भाई इनके पास परिवहन, बिजली और श्रम विभाग है। इन्हें 10,364.91 करोड़ रुपए दिए गए। श्याम सिंह राणा जो हैं कृषि मंत्री, पशुपालन और मछली पालन विभाग जो इनके पास है, इन्हें 7,600 और 0.97 करोड़ रुपए दिए गए। तो अलग अलग है। अगर परसेंटेज की बात कर लें तो परसेंटेज में आपको खाली याद कर सकते हैं कि अनिल विज को लगभग कुल बजट का 5% मिला, श्याम सिंह राणा को 3.7% मिला कुल बजट का, है ना, क्योंकि ये कृषि मंत्री है और ये अपना बिजली मंत्री। जिन जिनका जरूरी है उनका बता देता हूं। जैसे स्वास्थ्य मंत्री है तो लगभग 5% लगा के चलिए आरती राव को मिला, और वही बात करें गौतम को खेल मंत्री है 1% टोटल बजट का मिला। वही बात करें शिक्षा में तो लगभग 12.33% महिपाल ढांडा को ये मिला भाई। तो ये पूरा आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। यहां से काम की चीजें नहीं निकलती है। एक वीडियो स्पेशल इसमें से छंटनी करके बनानी पड़ेगी कि पिछले बजट की तुलना में कृषि का बजट कितना रहा। ऐसे क्वेश्चन सीटी में आए थे। परसेंटेज पूछ लेते हैं, वो परसेंटेज की वीडियो में एक अलग डाल दूंगा। पिछला बजट देख के इस बार कितने परसेंट वृद्धि हुई है ना, और कुल बजट का। अब देखिए यहां पर कैसे निकालेंगे, मुश्किल हो जाता है। बात करें केवल कृषि में पूछ ले तो कृषि, पशुपालन, मछली पालन, इन तीनों का तो मैंने 3.7 बता दिया। अकेला कृषि का तो निकालना पड़ेगा ना, वो एक अलग चीजें हैं, वो कभी क्लास में डिस्कस कर लेंगे। काम की बात पे आ जाइए। चलिए, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय, जो अभी प्रति व्यक्ति आय बताई गई है वो बताई गई है 3,53,182 रुपए। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। ये कब की है जी? ये अपने बात करें 2024-25 की रहेगी, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय तो पिछले साल की बताई जाती है 3,53,182। क्लियर जी। अब आ जाइए लाडो लक्ष्मी योजना पर। तो 5,000 करोड़ रुपए लाडो लक्ष्मी योजना पे रखे गए हैं। अभी ये निर्धारित नहीं किया गया कि भाई किन को ये लाभ मिलेगा, कौन से वर्ग जाति को मिलेगा, या बात करें कितने
परिवार पहचान पत्र में कितने इनकम है उसको मिलेगा। खाली ये बात कही गई कि इसके तहत हम 2100 रुपये महिलाओं को प्रति माह देंगे, ठीक है, प्रति माह देंगे और 5000 करोड़ रुपए का इस पे बजट रखते हैं। इसकी रूपरेखा आगे तैयार की जाएगी। आगे महिलाओं के लिए ब्याज ऋण मुक्त योजना तो लगा लीजिए आप, 1 लाख रुपए तक, 1 लाख रुपए तक महिलाओं को क्या है, बिना ब्याज पैसे दिए जाएंगे कोई काम अपना करने के लिए, ठीक है। ये क्या है, ब्याज ऋण मुक्त योजना रहेगी महिलाओं के लिए। अब आ जाइए इसके बाद में अगले पॉइंट पे, मेरा पानी मेरी विरासत योजना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत क्या है, धान की खेती छोड़कर कोई अन्य फसल लगाता है, धान की खेती को छोड़ के कोई अन्य फसल लगाता है तो भाई 8000 रुपये प्रति एकड़ दिए जाएंगे। ये पहले 7000 रुपये थे, कितने थे, 7000। पिछला डाटा इसलिए नहीं बता रहा कि खाम का दिमाग में वो चीज़ें रह जाएगी। तो अब 8000 रुपये मिलेंगे अगर कोई धान की खेती को छोड़ के बाजरा या कोई अन्य फसलें लगाता है। अगर बात करें धान की सीधी बुआई, सीधी बुआई से भी क्या है, 20 से 30% जल की जो आपने खपत है वो कम होती है ना। तो सीधी बुआई पे पहले 4000 थे, अब 4500 रुपये प्रति एकड़ कर दिए गए हैं। ये सीधी बुआई पे होता है और वो धान को छोड़ दीजिए, धान की खेती कोई करता ही नहीं तो 8000 रुपये। अब पराली की बात करें, पराली न जलाने पर पहले 1000 रुपये थे, अब 1200 रुपये किसान को प्रति एकड़ दिए जाएंगे। अच्छे कदम है। एक तो देखो, तो ये मेरा पानी मेरी विरासत योजना है। जल आज लग रहा है कि हमारी धान, हम क्यों ना, हमारा खेत है, हम पानी लगाएंगे, ठीक है, आने वाले टाइम में पानी के भी लाले पड़ेंगे, है ना। आप देख रहे होंगे फतेहबाद रतिया साइड देखोगे ना, बहुत गहराई में पानी जा चुका है। रतिया ब्लॉक सेलेक्ट हुई सबसे टॉप में, जिसका पानी है जमीन से बहुत ज्यादा गहराई में जा चुका है। वही बात करें अपने, देखो कितना धुआं होता है। अब आप कोई किसान है, हम तो जलाएंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सरकार इसमें मदद कर रही है ना। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जायज है। लेकिन भाई बात यही है कि वहां आ जाती है कि भाई इन पराली से क्या होगा। पराली से आजकल भाई बहुत सारा यूज हो रहा है, गांठ बन रही है, लेकिन क्या है, फिर भी इसको जलाया जा रहा है, इसके लिए सरकार काम कर रही है। आगे आ जाइए अगले पॉइंट पे, बीज प्रशिक्षण लैब। हरियाणा के अंदर फिलहाल में 4 बीज प्रशिक्षण लैब है। नंबर 1 करनाल में है, नंबर 2 पंचकूला में, सिरसा में, रोहतक में। कितनी हो गई, ये आपकी टोटल 4 अपने हो गई बीज प्रशिक्षण लैब। अब बाकी जो बात कर लें, और जिले बच गए 18, सभी के अंदर बीज प्रशिक्षण लैब स्थापित की जाएगी। अगले पे आइए, बागवानी उत्कृष्टता केंद्र। हरियाणा में फिलहाल 11 बागवानी उत्कृष्टता केंद्र है। 3 और नए बागवानी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे, जिनमें अंबाड़ा में लीची से संबंधित होगा, यमुनानगर में स्ट्रॉबेरी से संबंधित होगा, हिसार में खजूर से संबंधित केंद्र स्थापित होगा। याद रहे, एग्जाम में सीधा आएगा, स्ट्रॉबेरी से संबंधित उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित होगा, यमुनानगर में, खजूर से हिसार और लीची से अंबाड़ा। 11 है टोटल, अभी बात करें 14 हो जाएंगे जी। अगले पे पॉइंट पे आइए, बागवानी मिशन। अगर बात करें हरियाणा के, फिलहाल 19 जिलों में चल रहा है बागवानी मिशन। कितने जिलों में चल रहा है, 19 जिलों में। बाकी 3 बचे हुए जिलों में बागवानी मिशन शुरू किया जाएगा, फरीदाबाद, रेवाड़ी, कैथल। पर्सन कैसे बनेंगे मास्टर जी, पर्सन ऐसे बनेंगे, फिलहाल हरियाणा में कितने जिलों में बागवानी मिशन चल रहा है, 19 उत्तर आ गया, ठीक है। 3 ऐड करेंगे, इसमें साल 2 साल लगेंगे। साल का बजट होता है तो साल लग जाए, है ना, साल में अगर हो जाए तो बढ़िया है। कई बार ये चीजें अगले बजट में भी रख ली जाती है कि ये कार्य पूरा नहीं हुआ, हम आगे इसको पूरा करेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। इसके बाद में सूरजमुखी तेल मिल, सूरजमुखी की तेल मिल स्थापित होगी कहां पर भैया, आपकी कुरुक्षेत्र में स्थापित होगी। याद रहे, शुक्राणु छंटाई प्रयोगशाला, जो सांड है ना, सांड के लिए स्पेशल है ये भाई, ठीक है, सांड के लिए स्पेशल शुक्राणु छंटाई प्रयोगशाला हिसार में स्थापित होगी, याद रहे, ठीक है। और अगर बात करें सफेद झींगा व मछली पालन, ठीक है, सफेद झींगा व मछली पालन जो है हरियाणा के भिवानी और सिरसा में केंद्र स्थापित होंगे। एक्वा पार्क है, उत्कृष्टता केंद्र इन्हें नाम दिया गया है। सिरसा और भिवानी में झींगा में सफेद झींगा मछली, ठीक है भाई, याद रहे सफेद झींगा मछली। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है आपका, अमरूद के लिए
पैकेजिंग प्लांट स्थापित होगा हिसार में। अमरूद के लिए पैकेजिंग प्लांट कहाँ स्थापित होगा? हिसार में होगा। हरियाणा मैथ ओलंपियाड, अब मैथ ओलंपियाड का मतलब गणित के लिए, जो मैथ में बच्चे कमजोर हैं उनमें रुचि लाने के लिए हरियाणा सरकार ने एक योजना शुरू की है, हरियाणा मैथ ओलंपियाड, जिसका मतलब है 10वीं से 12वीं कक्षा तक के कोई भी बच्चा इसमें भाग ले सकता है। राज्य स्तर के लिए एक एग्जाम लिया जाएगा, हर साल ये एग्जाम होगा। इसमें टॉप पर आने वाले बच्चे को 1 लाख रुपए हरियाणा सरकार की तरफ से, नंबर 2 51,000, नंबर 3 25,000 और 4 से लेकर 100 तक के बच्चों को 10-10 हजार रुपए दिए जाएंगे, ताकि बच्चों में रुचि आए और वो मैथ के प्रति, गणित के प्रति क्या है, अपनी रुचि को और बढ़ा पाए, है ना। बढ़िया स्कीम रहेगी ये भी एजुकेशन से संबंधित, अगर हम बात कर लें। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। उसके बाद में कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना। कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना के तहत हर साल 1 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाएगी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में अगर एजुकेशन में बात करें, मेडिकल कॉलेज 15 मेडिकल कॉलेज हरियाणा में। कितने मेडिकल कॉलेज हैं? 15। सारी बजट में ये दंत चिकित्सा कॉलेज कितने हैं? 10 है। दंत से 10 बना ही लेंगे, मेडिकल कॉलेज 15, पहले भी 15 थे। फिजियोथेरेपी कॉलेज 19 है। फिजियोथेरेपी कॉलेज कितने हैं? 19 है। नर्सिंग कॉलेज कितने हैं? नर्सिंग कॉलेज 111 है फिलहाल हरियाणा में। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। और उससे पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, जो भी भाई बहने हमारे साथ जुड़ना चाहे तो भाई दीवान एकेडमी ऋषिनगर हिसार में है, ठीक है भाई। दीवान एकेडमी ऋषिनगर हिसार में आ सकते हैं। फ़ोन नंबर मैं लिख देता हूँ। हिसार में कोई भी कोचिंग करना चाहे, पीजी की सुविधा भी अवेलेबल है। 5 दिन तक आप डेमो फ्री लगाइए, बिल्कुल फ्री डेमो है 5 दिन तक, कोई पैसा नहीं लगेगा आपका। 86,074 16,899 एक फ़ोन नंबर ये है। दूसरा फ़ोन नंबर है 86,075 16,899, कॉल कर सकते हैं। आपको लग रहा है जी हमें ऑनलाइन कोर्स बता दीजिए, तो ऑनलाइन अपनी ऐप है डिवाइन, DIVINE, ठीक है, डिवाइन स्टडी। ये प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर आपको जो क्या है, रिकॉर्डेड और लाइव दोनों प्रकार के बैच अवेलेबल हैं, ठीक है। और यहाँ पर वो क्लासेस दी जाती है जो एकेडमी में अपने ऑफलाइन दी जाती है, वो ऑनलाइन भी यहाँ पे है, ठीक है। ये पूरे हरियाणा में खास बात है, ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जगह क्या होता है, बंद कमरे में एक टीचर क्लास बनाता है, जिससे क्या कुछ गलतियां भी होने की उम्मीद रहती है, और क्या है साथ में कुछ डाटा भी छूट जाता है। जब बच्चे सामने बैठे हो ना तो गलती रहती और ना डाटा छूटता। रियलिटी तो ये है भाई मेरे। चलिए आप जुड़ सकते हैं डिवाइन स्टडी ऐप के साथ या दीवान एकेडमी ऋषिनगर हिसार में। चलिए नेक्स्ट को देखिए। राज्य स्तरीय ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की गई है? तो राज्य स्तरीय ये ड्रग से संबंधित जो है अपने भाई लेबोरेटरी है, ये कुरुक्षेत्र में स्थापित की गई है। आयुष हर्बल पार्क, हरियाणा में पहले से भी 61 हर्बल पार्क है। कितनी है जी? 61 है। अब हरियाणा में रेवाड़ी और जींद में भी हर्बल पार्क स्थापित किए जाएंगे। और जीरो वाटर वेस्टेज औद्योगिक क्षेत्र के तहत पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है मानेसर में, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, एग्जाम में आएगा। जीरो वाटर वेस्टेज औद्योगिक क्षेत्र के तहत अपने बात करें पायलट प्रोजेक्ट कहां शुरू किया गया है? मानेसर में शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है आपका 5 नए खेल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो कि एक आपका MDU रोहतक में रहेगा भाई, एक HU हिसार में, GGU हिसार में, KUK कुरुक्षेत्र में, इग्नू अपने बात करें रेवाड़ी में। यहाँ पर 5 यूनिवर्सिटी में अपने नए खेल उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए गए हैं। अगर बात करें मिशन ओलंपिक 2036 विजयी भव, ठीक है, मिशन ओलंपिक 2036 विजयी भव जो है, इसका टारगेट रखा है हरियाणा सरकार ने कि इस बार 2036 में जो अपने बात करें ओलंपिक होंगे उसमें विजयी भव मिशन हमने शुरू किया है, जिसमें 36, क्योंकि 36 में हो रहे हैं, 36 मेडल जीतने का टारगेट रखा है, ठीक है। और एक ऐप भी लॉन्च की हरियाणा सरकार ने, खेलो हरियाणा ऐप। कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? खेलो हरियाणा ऐप। एग्जाम में आ जाएगा। खेलों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है, उसमें अलग अलग दे देंगे। खेलो हरियाणा ऐप आ जाएगा, खिलाड़ी हरियाणा ऐप आ जाएगा, है ना। तो क्या आंसर करना है? खेलो हरियाणा ऐप करना है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है जी मारा गांव जगमग गांव के तहत 24x7 यानी 24 घंटे बिजली दी जा रही है। मारा गांव जगमग गांव आपको पता होगा 1 जुलाई 2015 को ये योजना शुरू होती है हरियाणा में, और अभी फिलहाल में 5877 गांव कवर कर लिए गए, 24 घंटे बिजली दी जा रही है। यही तक नहीं, पूरे भारत में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम पहले नंबर पे आया है, और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम सेकंड नंबर पे आया है, ठीक
ठीक है, पूरे भारत में। ये भी बहुत बड़ी बात है। चलिए अगली बात करें, पावर सप्लाई करने में काम है इनमें भाई, सप्लाई में, ठीक है। तो ये अपने आप आएगा क्योंकि हरियाणा ने ये प्लान कर रखा है 24 घंटे बिजली देने का, है ना, और इतना तुरंत फुर्ती से काम हो रहा है। 800 मेगावाट थर्मल पावर प्लांट भी लग रहा है हरियाणा में, यमुनानगर में। कहां पर है? यमुनानगर में 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट है, स्थापित हो रहा है। 800 मेगावाट बहुत होती है बिजली अगर देखा जाए। सबसे बड़ी बात करें, प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना, जिसके तहत 2 किलोवाट से कम लोड हो, घर का लोड होता है ना, ठीक है, कईयों को तो नहीं पता 2 किलोवाट क्या होता है भाई। जैसे मान लीजिए आपके घर में एसी लग रही है, ठीक है, दो एसी चल रही है, तो आपका तो काफी किलोवाट का लोड चल रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक साधारण घर 2 किलोवाट से कम लोड है, नॉर्मल घर का तो 2 किलोवाट से कम का मिलेगा, उसे क्या है 1,10,000 तक की सब्सिडी दी जा रही है हरियाणा सरकार के द्वारा, ठीक है। जिसमें क्या है अभी तक 14,250 घरों में अपने बात करें सोलर कनेक्शन दे दिए गए हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो ये योजना हरियाणा सरकार की और भारत सरकार की है, प्रधानमंत्री अपने सूर्य घर मुफ्त योजना, ठीक है, हरियाणा सरकार दे रही है, ठीक है, 60% और ऐसे करके 40% अपने बात करें भारत सरकार दे रही है, दोनों मिला के, ठीक है। तो ये योजना आप अच्छे से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, लगा सकते हैं। हिसार एयरपोर्ट 2 यानी हिसार एयरपोर्ट का 13 मार्च को लाइसेंस मिल चुका है हिसार एयरपोर्ट को, ठीक है। अब उड़ान बहुत ही जल्द शुरू होगी, 13 मार्च को लाइसेंस मिल चुका है, और सीटी की उड़ान भी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। जी हाँ, अगर मैं बात करूं अयोध्या, जयपुर, चंडीगढ़, अहमदाबाद और जम्मू तक उड़ान भरी जाएगी, यहां से यहां तक जा सकते हैं। मास्टर जी हमारे क्या काम है, कल को आप भी नौकरी लगोगे और आप भी क्या है अपने घर वालों को घुमाने के लिए लेके जाओगे अपने मम्मी पापा को, तो अयोध्या जाना, जयपुर जाना, चंडीगढ़, ये तो जयपुर चंडीगढ़ तो नजदीक है जी, हम तो जम्मू, अहमदाबाद और यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, कम से कम यहाँ से चंडीगढ़ जाओ, जहाज में जाने का सपना तो पूरा हो, है ना, बिल्कुल। तो आपके लिए भी आने वाले टाइम में लाभदायक होगी ये चीजें, है ना, बिल्कुल। और बात करें गुरुग्राम में 16 एकड़ भूमि पर है, आपने बात करें हेलीपोर्ट बन रहा है। हेलीपोर्ट यानी कहने का मतलब यहाँ से गुरुग्राम से जो खाटू श्याम जाना चाहे, सालासर जाना चाहे, है ना, और जो मतलब नजदीक के जो अपने धार्मिक स्थल है वहां के लिए यात्रा शुरू होगी गुरुग्राम से। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है जी अपना, ये लीजिए राखीगढ़ी, ऊपर कर देते हैं इसको, ऊपर डाटा रह गया। सूरजकुंड मेला, राखीगढ़ी मेला। अब देखिए सूरजकुंड मेला साल में एक बार लगता है, अभी साल में 2 बार लगेगा। सूरजकुंड मेला कितनी बार लगेगा? साल में 2 बार। और एक नया मेला शुरू किया गया, राखीगढ़ी मेला। कौन सा? राखीगढ़ी मेला। अभी लगा भी था पीछे 24 में, पहली बार लगा था, है ना, बिल्कुल। अगर मैं बात करूं सशस्त्र बल तैयारी संस्थान, तो हरियाणा सरकार ने सशस्त्र बल तैयारी संस्थान स्थापित करेगी चरखी दादरी, हिसार, यमुनानगर। क्या फायदा होगा जी? इसमें छात्रों को, टॉपर छात्रों को सिलेक्ट किया जाएगा जो कि बात करें सेना में जाना चाहते हैं। एक साथ में मतलब इनका हरियाणा सरकार का टारगेट है कि हम 1000 छात्रों को तैयार करेंगे, ठीक है। इसमें सैनिक संग्रहालय बनाया गया है हरियाणा का, रेवाड़ी में। सैनिक संग्रहालय कहाँ बना है? रेवाड़ी में। और चरखी दादरी और आपका भाई यमुनानगर, हिसार में क्या बनेगा? सशस्त्र बल तैयारी संस्थान स्थापित किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बनेगा यमुनानगर में। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ बनेगा? यमुनानगर में। पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र मानेसर में। पर्यावरण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित होगा? मानेसर में होगा भाई, ठीक है। पर्यावरण न्यायालय कहाँ पे? हरियाणा में। पर्यावरण न्यायालय आपका फरीदाबाद में और कुरुक्षेत्र में, ठीक है। अब ये जो क्लास देख रहे हैं ना, काम की पॉइंट टू पॉइंट बात देख रहे हैं। अब जाके मैंने कोई बात छेड़ी है, नहीं तो बात ही नहीं छेड़ी, ठीक है। आप देखोगे बहुत सारी जगह ये मिलेगा, बजट की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। बजट सबसे पहले किसने पेश किया, आजादी के बाद किसने किया, है ना। तो ये चीजें हैं, ये जीके की है भाई। आप अपना हरियाणा का बजट पढ़े, वो तो आपने जनरल नॉलेज में पढ़ रखा होगा। बजट का संविधान में जिक्र नहीं है, इसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण दिया हुआ है। बजट का आर्टिकल 112 है। ये सारे जीके की जनरल नॉलेज चीजें हैं। यहाँ पे हरियाणा के बजट की बात करें, क्या क्या चीजें अपने लिखे हो याद करनी, वो चीजें तो आपने याद कर रखी है, नहीं कर रखी तो करनी पड़ेगी, वो तो है ही, जरूरी है वो वाली बातें उससे पहले। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला देखिए भाई मेरे, पुलिस थाने। फिलहाल हरियाणा के अंदर बात करूं मैं तो अपने 429 पुलिस थाने हैं और महिला थानों की संख्या 33 है। ये बजट में बताई गई है भाई, ठीक है। महिला थानों की संख्या 33 है और अपने पुलिस थाने हैं 429 है। वही बात करूं महिलाओं की संख्या, अगर महिलाओं की संख्या बात कर लें तो अभी फिलहाल हरियाणा पुलिस में टोटल जो संख्या है
मेल फीमेल की, ठीक है, उसका टोटल का 12% महिलाएं हैं, ठीक है। ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है भाई। चलिए अगर बात करें साइबर थाने की, तो हरियाणा में 29 साइबर क्राइम थाने हैं, ठीक है भाई। साइबर थाने कितने हैं? 29 है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अगला है जी AI हब। अपने पंचकुला में और गुरुग्राम में AI हब स्थापित होगा। क्लास अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और ये आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब भी कर लीजिए जी, क्योंकि मैंने मात्र अगर बात करूं मैं 20 मिनट में पूरे बजट का निचोड़ बता दिया। आपको एक डेढ़ घंटे की वीडियो देखने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी। जो चीज़ आपको याद हो सकती थी वो चीज़ मैंने करवाई है, जो चीज़ एग्जाम में आने लायक है वो चीज़ करवाई है। जी हाँ बिल्कुल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दमदार वीडियो के साथ। चल तब तक के लिए राम राम नमस्ते। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, डिवाइन स्टडी ऐप है, मैंने आपको पहले ही बताया था, है ना। और दीवान अकेडमी ऋषि नगर हिसार में ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। ये ऐप है डिवाइन स्टडी, जो ऑनलाइन आपको क्या है सुविधा देती है पढ़ने की, और दीवान अकेडमी ऑफलाइन है। आ सकते हैं, 5 दिन फ्री डेमो है। फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। नमस्ते, राम राम भाई।